एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। अच्छा, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यार कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम, बिजनेस है, कुछ और बड़े स्टेप अपने लेना है, कुछ मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उस काम का मकसद मकसद ऑब्जेक्टिव, विजन, फाइनल आउटकम कुछ क्लियर होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल होगी? और जब क्लियर हो जाएगा तो कैसे इतना सब सोचना आसान हो जाएगा, फैसले आसान हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले जो मुश्किल होते हैं इतने, वो आसान हो जाएंगे आपके लिए जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपका मकसद क्लियर होगा, जब आप क्लियर होगे कि आपने अचीव क्या करना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, फिर इंडस्ट्री एलिमेंट, कुछ बिजनेस एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये इतना क्रूशल, इतना इम्पोर्टेंट और इतना कोर क्यों है। और ये पूरे हमारे कोर्स में बार बार इस चीज़ को इशारा किया जाएगा, हर तकरीबन टॉपिक में, हर चैप्टर में। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसको, इस तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस गलती से भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना प्रैक्टिकल जो है वो आपके किसी ज़्यादा बेनिफिशियल हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है, लेट सपोज आप राइट नाउ आप है खड़े हुए हैं, कराची एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपको अपना ऑब्जेक्टिव अभी राइट नाउ नेक्स्ट फ्यू आवर्स का क्लियर है कि आपने 1.5 घंटे के अंदर सदर पहुंचना है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो फैसला आसान हो जाएगा कि भाई मैं शारा फैसल से जाऊं या यूनिवर्सिटी रोड से जाऊं, सही है। अब 1.5 घंटा है, क्लियर है आपको, तो आप रास्ते में खाने रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। आप गाड़ी पे जाएंगे तो कितना माइलेज आएगा, बाइक पे जाएंगे तो कितना माइलेज आएगा। गाड़ी का फिर अपना मकसद है कि अगर गाड़ी लेनी है तो क्यों लेनी है, क्या आप एनवायरनमेंट से बचना चाह रहे हैं, या एसी में जाना चाह रहे हैं, या बैगेज साथ लेके जाना चाह रहे हैं, या बाइक पे जाना चाह रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएगी। इस हद तक कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि शारा फैसल से जाना है और आप शारा फैसल से गए, वहाँ कोई धरना हो रहा हुआ या कुछ भी रोड ब्लॉक हुआ किसी भी वजह से, तो आप अपना रूट चेंज करके यूनिवर्सिटी रोड से निकल जाएंगे, कहीं और से निकल जाएंगे, कोई सर्विस रोड, जैसे भी तैसे करके आप पहुँचोगे। और सब उससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आधे 1.5 घंटे का आपका टारगेट था, तो आप 1 घंटे बाद अपने आप को जज कर लोगे कि आपने 70% अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपके माइंड से जब आप आपको इवेल्युएट करने के कैपेबल हो जाओगे कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को जज करने के काबिल हो जाओगे, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो अभी एयरपोर्ट से निकला है, उसको नहीं पता उसने कहाँ जाना है, वो कभी ये वाला टर्न ले रहा है, कभी वो वाला टर्न ले रहा है, उसको बाकी चीज़ें क्लियर नहीं है, और वो गाड़ी ले रहा है तो क्यों ले रहा है, बाइक ले रहा है तो क्यों ले रहा है, मतलब अलग अलग बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगी, परेशान रहेगा। फिर उसको कोई दोस्त फ़ोन करेगा, यार तू ऐसा कर, फलाना रोड पकड़ ले। बस क्यों पकड़ ले, मतलब इधर उधर से मशवरे आते रहेंगे, फलाने रोड पे जो है वो आसमान से दरख्तों पे पैसे लगे हुए, वाला रोड पकड़ ले, तो वो वहाँ निकल जाएगा। कोई उसको बोलेगा भाई वहाँ थोड़ा सा वो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस रोड पे है, तो वहाँ निकल जा, वो उस तरफ निकल जाएगा। लेकिन जिसको क्लियर होगा मैंने वहाँ जाना है, उसको दोस्त फ़ोन करेगा वहाँ जा, तो वो उसको सवाल करेगा भाई क्यों जाऊँ मैं, तू खुद क्यों नहीं जा रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये छोटी सी एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बिजनेस रिलेटेड एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया है कि आप जो है वो, मैं आपको अपने को एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब हमने फर्स्ट अटैम्प्ट किया अपने, मतलब बचपन में कुछ स्टार्ट करने का, ऑब्वियसली फेलियर अटैम्प्ट था वो, लेकिन क्या उसमें भी एक स्टिल थोड़ा सा एक मकसद था। अब हमने या मैंने जो है, या हम दोस्तों ने नई नई वेब डेवलपमेंट सीखी और वेबसाइट स्टोर्स वगैरह जनरेट करना सीखे, तो अब हम बैठ के सोच रहे थे यार क्या करें, कुछ बनाते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, हमारी नॉलेज कम थी, या वेंडर्स कम थी, साबित करनी नहीं थी, मेच्योरिटी नहीं थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन क्या था, स्टिल उस टाइम सोचे थे यार असल में बिजनेस करना क्या है। अब करना क्या है, तो मुझे इस बात का क्लियर था कि यार किसी ना किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब हम बैठे हुए मशवरा कर रहे थे, कुछ दिन हो गए थे, अब एक जगह हम बैठे होते थे अपने इलाके में, तो इतने में थोड़ी देर में खातून आई मेरे पास, जो हमारी जो है वो पड़ोस में रहती थी। उन्होंने बोला बेटा सलाम वलाम किया, तो मैं जवाब दिया, उन्होंने बेटा एक काम कर दोगे। मैं बोला जी बोले। तो उन्होंने बोला आप मेरे घर पे कोई नहीं है, आप थोड़ा सा राशन जो है वो फलाना दुकान से ले आओ, मुझे ज़रूरत है। तो हमने बोला ठीक है, हमने उनसे जो है वो पैसे लिए और जो है वो उनको राशन ला के दे दिया।
अब वहाँ पे मुझे क्लिक किया कि यार ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम एज अ बिजनेस कैच कर सकते हैं और अपने जो सर्विस चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस लेके अपनी जो टाइम और अपनी रिसोर्सेज हम स्पेंड कर रहे हैं उसके हम चार्जेस लेके बिजनेस कर लेंगे। बाकी हमें होलसेल मार्केट पता है, हमें रेट पता है। अब इससे क्या हुआ कि आपने एक मकसद ढूंढ लिया ना, अब बहुत सारे प्रॉब्लम आसान हो गई। अब आपको होलसेल मार्केट पता है कि भाई मुझे होलसेल मार्केट से लूँगा तो मुझे मार्जिन बनेगा, इनको फिर मैं तकरीबन उस रेट पे दे दूंगा कि ये जो दुकानों पे रेट लगा हुआ था उस रेट पे मिल जाएगा इनको। डिलीवरी चार्जेस वो वैसे ही अगर मार्केट जाना उनके लिए मुश्किल है तो वो जो रक्शे वगैरह के पैसे देते हैं, टैक्सी के देते हैं, टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, जो भी है ख़वातीन है घर के, वो उसमें हर कोई इतना मिडिल क्लास फैमिली में अफोर्ड नहीं कर सकता आना जाना या टाइम निकालना उतना, और बगैर किसी मर्द के बहुत मुश्किल हो जाती है। जो हमारे साहिबान जो है वो अपनी वो भी अपने रोज़गार में अपनी लाइफ में वो टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व हो जाएगी। अब ऑडियंस हमारी क्लियर हो गई कि भाई हमने वुमेन्स को टारगेट करना है, ठीक है, कितना मतलब इजी अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा किस क्लास को टारगेट करना है। अब ये वाला बिजनेस लॉन्च करके जो है मैं कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना उस क्लास में जा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो गरीब तबका हो, और ना मैं उस क्लास में जा सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास अपने खुद घर में उनके नौकर वगैरह होंगे, और बहुत ज़्यादा गरीब तबका होगा वो इतनी बल्क में शॉपिंग करेगा नहीं, वो छोटी 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 गुजारा कर रहा होता है, वो डे टू डे बेसिस पे कुछ चल रहा होगा। तो एक मिडिल क्लास ऑडियंस मुझे क्लियर हो गई। अब मेरा मकसद जैसे क्लियर हुआ ना, मुझे बहुत सारे ऑप्शन क्लियर होते गए। फिर ये लोग कितने यूज़र फ्रेंडली है, कितने लोग टेक्निकल फ्रेंडली है, कितने जो है वो टेक्निकली कितना एडवांस हमारा सिस्टम ऑपरेट कर पाएंगे, तो उनको वो डिसीजन आसान हो गया कि वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मकसद बनाते हुए मकसद का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तो इसका मैं मेन इंग्रेडिएंट बताऊँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको एक चीज़ डिसाइसिव होगी इस चीज़ में कि आप डिसाइड करते हुए कि आपका मेन इंग्रेडिएंट जो मकसद का होना चाहिए वो ये कि या तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप दे रहे हो, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को आप जो है वो कैटर कर रहे हो, या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो कोई वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। जब तक ये दो में से कोई एक चीज़ आप नहीं कर रहे होगे आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप प्रोवाइड नहीं करोगे आप वेल्थ अट्रैक्ट नहीं करोगे, और डायरेक्ट जो वेल्थ अट्रैक्ट करने की तरफ जाएंगे वो फिर वो मंजन से बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 कैंपेनें बन चला के, तो वो मतलब इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जिसमें लॉन्ग टर्म ना कोई स्टेबिलिटी है, ना कोई इज्जत है, ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, और लोग भागेंगे उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता। एक अरसे तक तो उनके जाल में आ जाएंगे, लेकिन एक अरसे बाद जब भागेंगे तो ना वो मतलब वो अलग ही कहानी हो जाएगी। खैर वो उस तरफ नहीं जाते, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं उस तरफ। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे, ठीक है। अब वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है वो एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका मकसद जब क्लियर होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपका मकसद है कि जी मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब कहाँ खड़ी करनी है, क्यों खड़ी करनी, अब मकसद अब आप उससे पूछोगे कि सामने वाले बंदे से यार तुम्हारा मकसद क्या है, वो बोलेगा बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप परेशान हो जाओगे यार बिल्डिंग खड़ी करनी तो है, लेकिन तुम बोल तो रहे हो यह मकसद है, और लॉजिकली इसमें मैं तुमसे आर्गूमेंट नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल मुझे यह मकसद में कुछ कमी नजर आ रही है। तो बिल्डिंग का करना क्या है तुम्हें, वो बोलेगा पैसे कमाने। अब जब इतना वो सोचेगा कि यार सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिल्डिंग खड़ी करनी है और लालच उसके जहन में होगी, तो क्या उसके डिसीजन वो हो जाएंगे कि यार मुझे जो है वो लगता है कमर्शियल रेंट ज़्यादा मिलेगा तो मैं कमर्शियल जगह बना देता हूँ। तो क्यों बना रहा है कमर्शियल जगह, यहाँ कुछ की नीड है, यहाँ कोई इसको प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या, यहाँ लोग वो ढूंढ रहे हैं, अच्छा 2 फ्लोर कमर्शियल कर देता हूँ, 3 फ्लोर रेजिडेंशियल कर देता हूँ, क्यों, कोई वजह तो हो ना, क्या करना क्या चाहते हो, मतलब स्टिल थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। लेकिन उसको पता हो कि यार मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ इस एरिया में बहुत डिमांड आ रही है कि यार ऑफिस यहाँ पे जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और 24 आवर्स ऑफिस किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल सदर में राइट नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग बैठे हुए हैं, हम एग्जेक्टिव एक काम करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स का, और हमें 24/7 ऑफिस चाहिए। यहाँ कोई प्रॉपर स्पेस या कोई प्रॉपर बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिधर हम एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और अपना जो है वो 24/7 काम कर सके। अब मैं इस तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूंगा, यार ऐसे कितने और बिजनेसेस हैं जो इस तरह से ऑफिस चाह रहे होंगे। अब फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो मैं अब बिल्डिंग बनाऊंगा तो फिर मैं वहाँ पे जो है मुझे पता है एग्जेक्टिव्स हैं, तो मैं लाजमी एसी वाला एनवायरनमेंट बनवाऊंगा, मैं लाजमी वहाँ सिक्योरिटी कैमराज और ये वो सिस्टम बनवाऊंगा, मैं वहाँ कुछ इंडोर गेम्स की फैसिलिटी दे दूंगा, तो मैं एग्जेक्टिव्स को अट्रैक्ट करूँगा, बिजनेसेस को अट्रैक्ट करूँगा। मैं वहाँ पार्किंग दूंगा कि मुझे पता है एग्जेक्टिव्स में जो मैनेजर्स लेवल के होंगे, जो बाकी चीज़ होंगे, वो गाड़ियों में आएंगे। अब कैसे आपको जब प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो कैसे आप उसका सोल्यूशन भी क्लियर कर रहे हो और आप अपने डिसीजन भी
क्लियर कर रहे हो। तो इसका ताल्लुक आप जितनी स्पेसिफिक आप क्लियर करोगे, जो अगला पॉइंट है वो ये कि आप जो प्रॉब्लम आपने ढूंढी है वो कितनी स्पेसिफिक है या कितनी जनरल है। अब जितनी स्पेसिफिक होगी उतना जल्दी उसको कैप्चर करना इजी हो जाएगा, और जितनी जनरल होगी ना उतना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी होगी, वो उतना बड़ा काम भी हो सकता है या उतना मुश्किल भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द एग्जांपल देने के लिए, कि आपने डिसाइड किया मैं पूरे कराची के जो न्यूरो सर्जन्स हैं उनको उनकी पर्सनल ब्रांडिंग करूँगा या उनकी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करूँगा फॉर एग्जाम्पल। अब कितने होंगे कराची में, गिनती के होंगे, ढूंढ के निकालोगे आप सारे ढूंढ के, ठीक है। और कितनी जल्दी आप उनको कैप्चर कर लोगे, बेशक शुरू में पकड़ने में टाइम लगे, फिर एक का नाम लेके दूसरे को कैप्चर करना ईजी हो जाएगा, दूसरे का नाम लेके तीसरे को कैप्चर करना ईजी हो जाएगा, तो आप उसको जो बड़ी जल्दी कैप्चर कर लोगे। लेकिन क्या मार्केट बहुत छोटी हो जाएगी और बड़ी जल्दी कवर कर जाओगे। लेकिन अगर आप बोलते हो भाई मैं पूरे कराची के जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट को सर्विसेज दूंगा, तो भी आप जो है वो स्टिल थोड़ा सा काफ़ी क्लियर होता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं हो रहा। आपको एक प्रॉपर ऑडियंस और प्रॉपर मार्केट मिल जाएगी, आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाओगे, आपके पास कंटेंट सारा उस तरह का रेडी होगा जो डर्माटोलॉजिस्ट को होगा। आप डर्माटोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा कि उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनके कस्टमर किस तरह के होते हैं, उनके इशूज़ क्या होते हैं, उनके कस्टमर्स को टारगेट किस तरह किया जाता है, बड़ी जल्दी आप कैप्चर करने लग जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो फॉर एग्जाम्पल बहुत ही वेग चले जाओ, बहुत ही ब्रांड चले जाओ, मैं कराची के तमाम लोकल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग दूंगा, क्योंकि बहुत जनरल हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत जनरल हो जाएगा, नो डाउट आप इसमें भी काम कर सकते हो, मना नहीं हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या अब आप स्पेशलिस्ट लेवल पे जाके एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ अपनी डोमेन को या अपने ब्रांड को आप कनेक्ट या अपने बिजनेस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसी एक चीज़ में स्पेसिफिकली स्पेशलिस्ट नहीं हो गए। जैसे और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जब कोरियर इंडस्ट्री पाकिस्तान में आए ग्रो कर रही थी, विदाउट ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे पहले जनरल वॉक इन लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो टीसीएस ने अपना बड़ा नाम बनाया, अभी भी बड़ा नाम है उसका, इस हद तक कि अक्सर घर वाले क्या बोलते हैं, जाओ बेटा ये टीसीएस करा लो, ये टीसीएस कंपनी का नाम है, उनको कोरियर करा लो बोलना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उस कोरियर इंडस्ट्री ने वो एक प्रॉब्लम जब सॉल्व की तो अपने आप को डोमिनेट कर लिया, उस इंडस्ट्री में अपने आप को बना लिया और अपने नाम के साथ एक वो चीज़ कनेक्ट कर ली। अब ये डिटेल हम आएंगे इसके बाद कि वो उसकी जो है वो आ जाएगी। अब अगला सवाल ये आता होगा आपके जहन में कि ठीक है यार हमें आपकी बात समझ गया, बगैर मकसद के जो है वो आपको फैसले लेना मुश्किल हो जाएंगे, आपको ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, आपको मार्केटिंग मुश्किल हो जाएगी, आपको ऑडियंस अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा, आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस उसको सोल्यूशन जो देना है वो मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसमें ग्रो करना और मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें अपने आप को साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर अपने ब्रांड का नाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये मकसद क्लियर होगा आपका तो ये सारी चीज़ें आपको एक कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनती हुई जहन में आपके नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आप सोचोगे यार तो फिर मैं तो करूँ क्या, मुझे क्या सूट करता है? तो बेसिकली दो तरह के सिनेरियो होंगे, एक कुछ ना कुछ आपको सूट कर रहा होगा फिलहाल जो आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरा आपको सूट कुछ भी फिलहाल करता हुआ आपके जहन में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई सूट करता हुआ कुछ आ रहा होगा वो ऐसे है कि आप गौर करो, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, अपने आसपास लोगों में ऐसी क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हो जिसके साथ आपकी अपनी हमदर्दी भी है। हर किसी के अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपोजर अलग होता है और उसके साथ उसी वजह से होता है कि उसको कुछ मैसेज दे रहा होता है। अब उस पर गौर करोगे तो आपको बहुत सारे लोग आसपास किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में आपको शायद नज़र आना शुरू हो जाए दिखते हुए कि जो आप सॉल्व कर सकते हो और आप उसमें अच्छा नाम रखते हो, लोग आपकी इज्जत करें जब आप वो काम करो, ठीक है। तो आप उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप एक्सपोजर लैग कर रहे हो। एक्सपोजर लैग कर रहे हो मतलब आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करूँगा, ना कभी काम करूँगा, ना कभी निकलूँगा और ना कुछ करूँगा, और फिर अचानक मेरे जहन में एक बड़ा मल्टी मिलियनर आइडिया आएगा और मैं उस पर जो है इन्वेस्टमेंट लेके एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लूँगा। तो भाई ये सोच फजूल है मेरे हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बुरा नहीं मानना, किसी को इख्तिलाफ हो तो हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मकसद आप समझ लें इस बात का कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आप दिल कर रहे हैं आप उसमें निकलोगे ना तो आप उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे, मतलब उसको समझना शुरू करोगे तो आपको उस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक प्रॉब्लम मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ब्रॉड प्रॉब्लम्स हैं वो तो सब हाईली कॉम्पिटिटिव है। रेस्टोरेंट्स चाहिए लोगों को, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कंपटीशन है, कोई मार्जिन नहीं है, कपड़ों की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी, उनको पेनिट्रेट करना, बीच में अपना नाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिलहाल। लेकिन फॉर एग्जांपल आप स्पेशलिस्ट हो जो है वो ई कॉमर्स के,
तो ई कॉमर्स में आप देख रहे हो कि यार लोगों के पास, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एग्जाम्पल दे रहे थे, हमें यहाँ पे पूरी मार्केट नज़र आ रही थी, लोग नज़र आ रहे थे कि यार लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सामान घर जा रहे हैं, पैक कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, क्यों ना इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके एक वैल्यू प्रोवाइड इनको की जाए, उनका ये मसला हल किया जाए और इसको एक चैनल में कन्वर्ट किया जाए। तो हम वो बनाना शुरू हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता जा रहा है और लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। लेकिन अगर मैं घर बैठा होता और ना मैंने कभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम किया होता, ना मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग में काम किया होता, ना मुझे कभी शॉपिफाई का पता होता, और ना मुझे कभी जो है वो वर्डप्रेस का पता होता, ना मैं कभी सॉफ्टवेयर हाउसेज देखे होते, ना मैंने कभी लॉजिस्टिक्स से काम किया होता, तो क्या मैं ये सर्विस दे सकता था? बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी HSE आपको सर्विस नहीं दे सकता था कि अगर इसके बंदों का इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो इस तरह से जो लालच में आएंगे बिजनेस में, अब बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग हैं, वो देखते हैं कि यार इनका बिजनेस है, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चल रहा है, तो वो लालच में आ जाएंगे कि यार ये देखो ये तो ग्रो कर रहे हैं, हम भी करते हैं, हमारे पास भी सामान पड़ा हुआ है। सिर्फ सामान नहीं है, एक्सपोजर है ना। तो इस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ जिससे सब जितने ज़्यादा इन टच में है जिस इंडस्ट्री से, उसमें भी आप स्पेसिफिक होकर प्रॉब्लम ढूंढ के उसको सॉल्व करके एक छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे विजन और गोल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ई कॉमर्स में भी आप कोई स्टोर बनाना चाह रहे हो तो उसका एक अलग मकसद होना चाहिए, छोटा सा हो बेशक। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, आप अपना एक स्टोर बनाओ, आप उसमें ज़रूरी नहीं है 50,000 प्रोडक्ट्स लगाओ, ज़रूरी नहीं है 5,000 प्रोडक्ट्स लगाओ, आप ये उसका ब्रांड बना लो, उसकी सोच बना लो, उसकी पर्सनैलिटी बना लो। ब्रांड का एक अलग टॉपिक है, मैं बार बार ब्रांड के टॉपिक छेड़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी है। अब उसमें आप अपनी जो है वो पर्सनल एक उसमें ओपिनियन डाल दो या पर्सनल प्रेफरेंस डाल दो कि भाई इसमें मैं 5 प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन वो 5 प्रोडक्ट बड़े यूनिक किस्म के होंगे और हाई क्वालिटी होंगे और इंतहाई लाजवाब किस्म के होंगे, और वो हाई टिकट प्रोडक्ट होंगे, 4-5 हज़ार वाले, 6-8 हज़ार वाले, और वो लग्जरी क्लास के होंगे। तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होके पता लग जाएगा ऐसे प्रोडक्ट किस मार्केटों से सोर्स करने। आप इसके लिए जो है वो लैंड ही नहीं जाओगे, आप इसके लिए स्पेस होलसेल मार्केट है सदर की जो है इधर उधर नहीं घूमोगे, आप कोई लग्जरी मार्केट, लग्जरी इम्पोर्टर किस्म के कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टर टाइप कुछ इस तरह के शौक रखने वाले लोग ढूंढोगे। ठीक है। दूसरी बड़ी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपका ताल्लुक किसी इंडस्ट्री से, फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री से। अब उसमें अब ये आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, उसमें जो है वो छोटे छोटे जो वो जहाज़ों के जो क्या होते हैं वो डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, हैंड क्राफ्टेड होते हैं, चीज़ें होती हैं वो हाथ से बने हुए, वो बड़े महंगे बिकते हैं। अब उनका उस इंडस्ट्री में एक्सपोजर है तो वहाँ पे उनको वो नीड नज़र आई, तो वो उस नीड को फुलफिल करके वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस को कैच कर सकते हैं। तो अब उनको जो है वो मार्केट टारगेट ऑडियंस क्लियर हो गई। अब वो स्टोर बना के उसको पता है मैंने मार्केटिंग करनी है, मैंने ऐसी जगह से लोग पकड़ने हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री से करीब करीब हों, ऐसे लोग ज़्यादा शौकीय होते हैं, जो एयरफोर्स से ज़्यादा करीब हो वो भी ज़्यादा शौकीय लोग होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें रखने के शौकीय होते हैं, जो क्राफ्ट से करीब हो। अब वो ऐसे लोगों की मार्केट कहाँ मिलेगी? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? अक्सर इन्हीं सोसाइटीज़ में मिलते हैं। अब ऐसे लोगों की एविएशन से इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने समझ लिया कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के लोग आपने ढूंढना है, तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, PIA एक बड़ी एयरलाइन है, उसका एक बड़ी एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी है पूरी। अब उस सोसाइटी में बैनर लगा सकते हो, एक टारगेट ऑडियंस आप रीच कर रहे हो। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इफेक्टिव नहीं है फिलहाल मुझे पता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कितना आपको ईजी हो रहा है कि ऑडियंस ढूंढना, क्योंकि आपका मकसद क्लियर हो गया। ठीक है। इस तरह से जब आप मार्केटिंग करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कोई स्टोर चलाओगे, कोई ब्रांड चलाओगे, कोई छोटा सा मकसद हो तो होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है ना तो एटलीस्ट एक्सपोजर अपना मकसद रख लो कि भाई मैं एक्सपोजर लेना है मुझे इस काम से, कि एटलीस्ट मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाए, फिर इसके अंदर मैं मकसद स्पेसिफिक और बाद में अपना कर लूँगा, लेकिन मैं एटलीस्ट एक्सपोजर लेना शुरू करूँ। वो भी नहीं हो रहा तो आप कहीं किसी के साथ लग जाओ जो काम कर रहा है और उसके साथ काम सीखना शुरू कर दो कि वो क्या कर रहा है मैं उसका एक्सपोजर ले लेता हूँ। ठीक है। तो मकसद आपका क्लियर हो जाएगा, और जब आप अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट या अपनी लाइफ से रेलिवेंट मकसद बनाओगे तो आपको जो है वो एडवांटेज होगा। अब जैसे हमने अपनी एग्जांपल दी HSE ड्रॉप शिपिंग की, कि भाई हमें एडवांटेज है कि हम शॉपिफाई वालों को जानते हैं, मतलब उनकी नीड क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, उनको स्टॉक हाई चाहिए, उनको जो है रेट अच्छा चाहिए, उनको लॉजिस्टिक फास्ट चाहिए, उनको RCP लाइफ चाहिए, उनको शिपर एडवाइस ये चाहिए, उनको सपोर्ट एक्टिव चाहिए, टेक्निकल चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। फिर उनके साइट पे जिस किस्म की उनको प्रोडक्ट की नीड है, उनको शॉपिफाई वाले पे चलने वाले प्रोडक्ट चाहिए। हर चप्पल जूता वो शॉपिफाई पे शायद ना बेच सके, ज़्यादातर उनको ये चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ हम उसकी कैटेगरी समझ गए,
हमने इन लोगों को टारगेट कैसे करना है हम ये समझ गए, हम इन लोगों को अप्रोच कैसे करना है हम ये समझ गए, हमें इन लोगों से ताल्लुक कैसे बनाना है हम ये समझ गए, हमें इन लोगों के प्रोडक्ट कैसे फुलफिल करना है हमें ये क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक है हमारा तो हम कर पा रहे हैं। अब कोई बाहर का बंदा देखेगा यार ये तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बड़ा वीआईपी है, इसमें लोग होते हैं जो वेबसाइट बना के माल बेचते हैं, हम माल लगा देंगे। उसको अब क्लियर नहीं है कि किस तरह का माल बेचते हैं, वो माल कितने का होता है, वो माल उतने का होता क्यों है। अब वो सब चीज़ें जब वो घुसेगा उसकी असलियत खुलेगी तो वो परेशान हो जाएगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसमें अपना नाम बनाना। तो अपने से रेलिवेंट कोई मकसद या कोई चीज़ काम शुरू करने से पहले, किसी भी छोटा मोटा काम शुरू करने से पहले मकसद जब क्लियर होगा तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा। छोटी सी एग्जांपल और दूंगा उसके बाद वीडियो ख़त्म करूंगा कि आप लोग बोल रहे होगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो हमें तो इतना बड़ा काम शायद अभी नहीं करना हो स्टार्टिंग के लिए, तो मैं इतनी बड़ी बातों को अपने जहन में क्यों बिठाऊं। तो मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। आपके फादर आपके पास आए और बोलें कि बेटा जाओ उससे बेकरी से जाके एक शुगर फ्री बिस्किट और साथ में कोई निम्को चिप्स वगैरह लेके आओ। अब क्यों मंगवा रहे हैं, आपको दो केस हो सकते हैं, एक आपको पता हो क्यों मंगवा रहे हैं तो मकसद क्लियर हो जाएगा, एक आपको नहीं पता हो कि वो क्यों मंगवा रहे हैं तो आपका मकसद आपको क्लियर नहीं होगा। अब आप बेकरी में गए और आपको ने देखा कि वहाँ पे शुगर फ्री बिस्किट खत्म हुआ हुआ जो आपको चाहिए था, तो आपको अब मकसद क्लियर नहीं है कि उन्होंने ये शुगर फ्री क्यों मंगवाया, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं अब क्या करूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का दौर नहीं है तो आना जाना वापसी पड़ जाएगा, या मोबाइल में बैलेंस नहीं है, जो भी प्रॉब्लम तो आ गई ना, मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन अगर आपको पता होता है कि भाई मेरे फलाने मामू आए हुए हैं मिलने और जो है उनको शुगर है, उनके लिए सर्विंग करनी है, अब थोड़ी सी आपकी पर्सनल नॉलेज भी बढ़ गई उनके बारे में, उनको क्या पसंद हो सकता है, और आपको उनकी प्रॉब्लम भी पता लग गई जो आपने सॉल्व करनी है, और आपको अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। तो आप दुकान वाले से बोलेंगे ठीक है यार बिस्किट शुगर फ्री नहीं है, को और जितनी चीज़ें भी एक दो चीज़ें आप, और आप केक नहीं उठाओगे वहाँ से कोई शुगर वाला, आपको इस तरह की और आइटम स्वीट नहीं उठाओगे जिसमें शुगर होगा, आपको बड़े सारे डिसीजन आसान होगा और आप अपना मकसद अचीव कर लोगे, बड़ा ईजी हो जाएगा। अब इतना भी ईजी नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट बहुत सारों से आप सिर्फ इसी सोच की वजह से आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप एक प्रॉपर मकसद रख रहे हो, प्रॉपर विजन रख रहे हो, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रख रहे हो। तो बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, अब इसमें उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कितना ज़रूरी है कोई भी काम शुरू करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना, और इससे कितनी सारी मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी और कितनी सारी परेशानियों से आप, उसकी परेशानियों के आने से पहले आप बच जाओगे क्योंकि आप क्लियर हो गए आपने करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।